सभी को नमस्कार। तो हिंदी की रस की दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग श्रृंगार रस के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रस की जो पहली क्लास है उसमें मैंने बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन से रस, यानी कि 8 रस किसके अनुसार, यानी कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, रसों की संख्या 8। फिर मैंने बताया 9वां रस कौन सा है जो अवहट ने बताया, और 9वां रस है शांत रस। 10वां मैंने बताया भक्ति रस और 11वां मैंने बताया वात्सल्य रस। दोनों की अगर रति पूछी जाए तो एक की ईश विषयक रति और एक की संतान विषयक रति। और अगर मैं बोलूँ भक्ति रस किस कवि या किस ऋषि ने बताया है तो इसका लिख लीजिए रूप गोस्वामी, और वात्सल्य रस विश्वनाथ। ठीक है, मैंने वो लिखवाया नहीं था। अब इसके बाद मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हैं जिनके माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको श्रृंगार रस कैसे पहचानना है। एग्जाम्पल यहाँ पर पहले से लिख देने का मतलब ये है कि आपका टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि जब यहाँ पर मैं लिखूँगा तो आप उसको स्किप करके देखोगे तो आपका जो वीडियो भले ही 20 मिनट का हो लेकिन वो आपके लिए 1 घंटे का हो, हमेशा ये कोशिश रही है। दूसरी बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका जो एक रिस्पांस है वो मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि भले ही आप गिनती के कितने भी हो, सिलेक्शन 5-6 का ही मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी मेहनत मुझे नहीं कहीं पर दिख रही है और मैं बोलना भी छोड़ चुका हूँ। आप करो या ना करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर आपका कैरियर है, आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है, आपका हार्ड वर्क है। ठीक है, टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर टीचर की मेहनत से सिलेक्शन होना तो एक बैच में 1000 स्टूडेंट बैठते हैं और टीचर पढ़ा के निकलता है, उनमें से 1-2 का निकलता है। उसकी वजह आप समझ सकते हैं, कंटेंट सभी के पास वही होता है, मेहनत टीचर सभी के लिए बराबर करता है। वजह क्या होती है? तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए तो बेहतर होगा। बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की अगर मैं बात करूं तो श्रृंगार रस मैंने बताया कि जहां पर 2 लोग यानी कि नायक और नायिका हो और उन दोनों के मिलने या अलग होने की जहां पर ऐसा एहसास हो, वहां पर हम लोग कौन से रस की बात करते हैं? श्रृंगार रस। यानी कि लिखिए, किसी श्रृंगार रस लिखकर और 2 लाइन में उसके बारे में एक डेफिनेशन कहिए या फिर जो भी है उसके बारे में लिखिए। श्रृंगार रस किसी काव्य में नायक और नायिका के प्रेम, नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप या विरह, यानी कि उनका बिछड़ना, नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप या विरह का वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। यानी कि किसी भी पंक्ति में ये समझ में आए कि लोगों 2 लोग हों, नायक होगा और नायिका होंगी, उन दोनों के मिलने का या अलग होने का जहाँ पर भी भाव आपको समझ में आए तो वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो मैंने आपसे बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि मैंने 2 बातें बताई, या तो मिलना प्रेम मिलाप हो या उन दोनों का बिछड़ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिसे हम लोग बोलते हैं संयोग रस। संयोग मतलब कि जहाँ पर उनका प्रेम मिलाप हो, और वियोग यानी विरह जहाँ पर उनका अलग होने का बोध हो। ठीक है, तो ये दोनों किसके हिस्से हैं? श्रृंगार रस के। समझ में आया? दोनों का जो स्थायी भाव है वो होता है रति। अब एक एक करके हम उदाहरण लेकर, यानी कि 3 उदाहरण मैंने इसके लिए हैं और लगभग 3 से 4 उदाहरण मैंने वियोग रस के। दोनों ही श्रृंगार रस के हिस्से हैं, पहली बात तो ये। अब इसके बाद आप इन उदाहरण को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी कॉपी में पहले एक एक करके लिखें। मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद आप लिखिएगा आराम से। ठीक है, उदाहरण पहला श्रृंगार रस का जो संयोग रस का है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। यानी कि पहली बात तो ये समझ में आई कि जहाँ पर राधा और कृष्ण की बात हो, जहाँ पर यानी कि श्रृंगार रस में अक्सर मैंने देखा है कि जो उदाहरण राधा और कृष्ण की जहाँ पर बात हो तो या तो राधा कृष्ण हो या गोपियों और कृष्ण की बात हो तो या तो उनके मिलने का वर्णन होगा या गोपियों को कृष्ण की बहुत ज़्यादा क्या याद आ रही होगी,
उनसे बिछड़ने का वर्णन होगा। तो आपको वो समझना है। तो यहाँ पर बात जो कही गई है इन पंक्तियों में कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, यानी कि मिलते हैं जब, तो यानी कि कहत नटत रीझत खिजत, यानी कि कृष्ण, इन पंक्तियों में ये कहा गया है, यानी कि कृष्ण और गोपियों के बीच का जो वर्णन है कि उनके एक जो मिलत खिलत लज्जात, आपस में जब वो मिलते हैं तो एक होता ना कि शर्माते हुए जब नायक और नायिका मिलते हैं तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, यानी कि कृष्ण और गोपियाँ या कृष्ण और राधा जब आपस में या उनकी जितनी भी सहेलियां हैं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि जब पब्लिक या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब मिलता है नायक और नायिका, जब आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर एक लज्जात का मतलब क्या है कि एक शर्म, मतलब कि आंखें उतना अच्छे से नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता है कि सभी लोग हैं यहाँ पर। और कृष्ण क्या करते हैं, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, यानी कि पब्लिक प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर वो आँखों से ही आँखें मिलाकर आपस में बात कर रहे हैं। यानी कि क्या है, एक श्रृंगार रस में यहाँ पर बिछड़ने की बात नहीं की गई है, दोनों नायक और नायिका हैं, दोनों मिलकर बहुत खुश हो रहे हैं और ये एक खुशी का वर्णन है दोनों के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये श्रृंगार रस का आपको इस तरह से। दूसरा क्या है, बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रहत काकी है बेटी, यानी कि श्याम यानी कृष्ण किससे पूछ रहे हैं, गोरी यानी कि राधा से। बूझत श्याम कौन तू गोरी, तू कौन है, ठीक है, यानी कि जैसे ही मिले तो वो राधा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहत कहाँ रहती हो, काकी है बेटी किसकी बेटी है, ना ही देखी कबहूँ ब्रज खोरी, मैंने तुम्हें ब्रज की खोर मतलब होता है, आपने अगर गांव से होगे तो आपको पता होगा खोर यानी गली, मतलब कि कहाँ रहती हो किसकी बेटी हो, मैंने तुम्हें कभी ब्रज में देखा ही नहीं। तो अब राधा जब इतना उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, मैंने तो आज तक तुम्हें ब्रज में देखा ही नहीं, तब राधा ने कहा काहे को हम ब्रजतन आवती खेलत रहीं अपनों पौरी, पौरी मतलब आंगन, हम क्यों ब्रज आते अपने ही आंगन में खेल रहे थे, ठीक है, हम ब्रज क्यों आते अपने ही आंगन में खेल रहे थे। सुनत रहित श्रवतन नंद ढोटा, यानी कि नंद के बेटे के बारे में हमने बहुत सुना, करत फिरत माखन दही चोरी, कि वो मक्खन और दही की चोरी, यानी कि दोनों का एक जब मिलन होता है तो एक होता है ना कि मैं क्यों ब्रज आती, मैंने तो जब तुम्हारे बारे में सुना तब मैं तुमसे मिलने आई, यानी कि ये ऐसा जब वर्णन है तो दोनों के मिलन का है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इतने से समझ में आ गया होगा कि श्रृंगार रस का संयोग रस है। तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले हैं, अब जैसे ऐसा होता है ना कि कोई भी बात अगर आपस में चल रही हो और कोई तुमसे कहे कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत मतलब पढ़ने में अच्छे हैं या जो भी है, तो आप बोला अरे नहीं यार तुमसे आगे थोड़ी ना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले हैं, हम तुम्हारा क्या चुरा सकते हैं, खेलन चलो संग मिलजोरी, हम तुम्हारा कुछ नहीं चुरा सकते हैं, तुम हमारे साथ खेलने चलो। देखो कितना बढ़िया वर्णन है कि अब यहाँ से भी ना समझ में आए कि श्रृंगार रस का संयोग रस क्या होता है, इस तरह से अर्थ निकाल के, मतलब कि जहाँ पर एक दूसरे का नायक और नायिका के मिलन की बात की जाए, प्रेम मिलाप की बात की जाए, वहाँ पर होता है श्रृंगार रस का संयोग रस, ठीक है। तो ये समझ में आया। फिर सूरदास प्रभु रसिक श्रोमणे बातें ही भूरे राधिका भोली, यानी कि अब यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि कृष्ण ने राधिका, भोली राधिका को अपनी बातों में ला लिया है, अपनी बातों में भूरई, अपनी बातों में बातें ही भूरई राधिका भोली। तो यानी कि ये बताया गया कि सूरदास ये कहते हैं कि कृष्ण ने राधा को अपनी बातों में मानने को तैयार और वो खेलने के लिए, उनको जाने के लिए, यानी कि वो आती हैं ये देखने कि भाई नंद का जो बेटा है वो माखन और दही चोरी करता है, वो उनसे मिलने चली आई। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारा क्या चुराएंगे, तुम हमारे साथ खेलने चलो, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर, इसका जो वर्णन है तो आप देख सकते हैं श्रृंगार रस है, मिलन की बात की गई है। इस तरह से रस को रस लेते हुए पढ़ें, पर रस में डूब मत जाना, ठीक है। वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका है, यानी कि क्या है, जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण की मुरली छुपा लेती हैं, ठीक है। सौह करें, यानी कि कसम खा रही हैं
कि नहीं मैंने नहीं लिया। सौह करें भौहन हंसे, और चेहरे पे एक स्माइल रखते हो। जैसे होता है ना कि आप लोग जब बचपन में मतलब कि 6, 7, 8 क्लास में मेरे साथ ऐसा, मेरा एक मित्र था जो कि साथ में हम लोग एक ही बेंच पे बैठते थे। तो उसकी कोई फ्रेंड, उसकी पेन चुराने का काम मैं, और जब टीचर आ जाए तब बोलता था दे देना भाई उसकी, तो मतलब फंस हो जाता था। तो वही है कि मतलब मुझे मालूम है कि चुराया इसने नहीं है। वही कृष्ण के साथ होता है कि उनकी जो गोपियाँ हैं वो क्या करती हैं कि उनकी बांसुरी को छुपा कर रख लेती हैं, और फिर इसके बाद जब वो परेशान होते हैं, ढूंढने लगते हैं, तब वो चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लेकर और कसम खाकर बोलती हैं कि हमने तो लिया ही नहीं है। सौह करें भौहन हंसें, देन कहें नट जाए, और देने के लिए नट जाती हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम नहीं जानते, तुम जिसकी कसम बोलो हम उसकी कसम खा सकते हैं, हमारे पास नहीं। यानी कि क्या है, कहीं पर दोनों नायक और नायिका, जिसकी यहाँ पर गोपी और कृष्ण, उनकी गोपियाँ और कृष्ण दोनों साथ में हैं, और वो क्या कर रही हैं, उनकी जो बांसुरी है उसको छुपा ले रही हैं। यानी कि एक बात करने का बहाना ढूंढ रही हैं कि कहीं कृष्ण भी उनकी तरफ, मतलब अगर कृष्ण है तो उनकी तरफ भी ध्यान दें। जब कोई चीज़ यानी उनकी बांसुरी छुपा ली गई तो परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो सबसे पूछेंगे कि तुमने लिया है, तुमने लिया है, यानी कि एक बात करने का रीज़न। ठीक है, बाकी आप सभी समझदार हैं। वियोग रस की बात करें तो अब हाँ, यहाँ पर मैंने आपको एक बात, अगर आपसे पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आश्रय लंबन, तो आश्रय लंबन आपको समझना है कि किसके अंदर, जिसके मन में भाव जगा हो। तो इन पंक्तियों में किसके मन में भाव जगा है, उनकी जो गोपियाँ हैं, ठीक है, यानी कृष्ण के प्रति किसके मन में भाव जगा है, गोपियों के। फिर विषयालंबन का कौन होगा, जिसके प्रति यानी कि कृष्ण के प्रति भाव जगा है। फिर उद्दीपन क्या होगा, ऐसी परिस्थिति कौन सी है। परिस्थिति यहाँ पर क्या है कि नयन से, यानी कि उनके जो आँखें हैं, एक भीड़ में ही वो ये अपने प्यार का इजहार कर देना, और सामने वाला जो व्यक्ति है उसको थोड़ा सा शर्म सी आ रही हो, तो वो बात यहाँ पर दिखाई गई है। यानी कि विषयालंबन कौन होगा, विषयालंबन कृष्ण होंगे। उद्दीपन क्या होगा, वहाँ की परिस्थिति क्या होगी। और आश्रय की चेष्टाएं, यानी कि जिसके अंदर आश्रयालंबन हुआ है उसकी क्या चेष्टा होगी, तो उसके अंदर एक हर्ष होगा, उत्साह होगा, लज्जा यानी कि थोड़ा सा शर्म। 2-3 चीज़ें हैं। तो आपको पूछा जा सकता है विषयालंबन, आश्रयालंबन, उद्दीपन क्या है, आश्रय की चेष्टाएं क्या है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप इन पंक्तियों में कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वियोग रस की ओर चलते हैं। ठीक है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। अब देखिए क्या है, जब गोपियों को या उनकी नायक और नायिका, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आश्रयालंबन कौन है, तो आश्रयालंबन आपको बताना है कि किसके अंदर भाव जगा। तो यानी कि जो पंक्तियाँ हैं वो गोपियाँ कह रही हैं कि जब से श्याम यहाँ से गए तब से हमारा क्या है, हमारे जो नयन है, निस दिन बरसत नयन हमारे, हम हर दिन रोते हैं। किसके प्रति है, तो विषयालंबन कौन है, कृष्ण। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उद्दीपन क्या है, तो उद्दीपन यह है कि यानी कि कैसी परिस्थितियाँ, किन परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ। अनुभव यानी कि आश्रय की चेष्टाएं क्या है, जिसके अंदर ये भाव जगा उसकी चेष्टाएं क्या है, उसको ग्लानि, उसको चिंता, उसको दुख। ठीक है, तो वियोग रस में क्या हो सकता है, ग्लानि, चिंता और वियोग। आपसे पूछा जा सकता है कि संचारी भाव क्या है। संचारी भाव आपके यहाँ पर हो सकता है ग्लानि, चिंता, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। संचारी भाव क्या है, जो कि बदलते रहते हैं। यानी कि किसी से अगर दूर हुए तो कुछ चिंता हो सकती है, थोड़ा सा अंदर से ग्लानि हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें। और आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी, आश्रय की चेष्टाएं मतलब कि यहाँ पर अनुभाव क्या है, उद्दीपन क्या है, आश्रयालंबन क्या है, विषयालंबन क्या है। इन 4 चीज़ों, जो 4-5 चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बताया वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इन पंक्तियों में आश्रयालंबन क्या है, या संचारी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसमें कि निस दिन बरसत नयन हमारे, गोपियाँ कहती हैं कि जब से कृष्ण गए तब से हम हमेशा रोते रहते हैं, हमारे आँखों के जो आंसू हैं वो बंद नहीं हो रहे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, पावस ऋतु होता है बरसात ऋतु, यानी कि हर समय हमारे लिए तो बरसात ऋतु ही रहती है। ये आँखों से जो बरसात हो रही है यानी आंसुओं की बरसात, वो हमेशा होती रहती है जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम हमें छोड़कर गए हैं।
आप बता सकते हैं। यहाँ पर मिलने की तो बात नहीं की गई, दुख व्यक्त किया गया है, यानी कि वियोग है, और वियोग रस मतलब कि श्रृंगार का हिस्सा है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा रस है, तो आप बोलोगे श्रृंगार रस। अगर श्रृंगार रस के अंतर्गत दो हिस्से हैं, उनमें से कौन सा? वियोग रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊधो मन नाही 10-20, ऊधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को कौन आराधो ईस। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि कृष्ण क्या करते हैं, जब उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, तब उनको बोल देते हैं कि ऐसा करिए, आप गोकुल जाइए और वहाँ पर लोगों को ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराइए। मतलब कि वहाँ पर एक ज्ञान जो है लोगों को कि ईश्वर है, उसका आप ज्ञान दीजिए गोकुल में जाकर। तो जब उद्धव वहाँ पर जाते हैं और जितनी भी उनकी गोपियाँ हैं उनको सबको ये बताते हैं कि आप इतना कृष्ण से बिछड़ने का इतना ही चिंता मत करें, आप ईश्वर को ध्यान करें, सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तब उन्होंने कहा कि उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव हमारे मन जो है ना 10-20 नहीं है, एक ही है। एक हूँ तो सो गयो, एक था तो चला गया, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक था तो श्याम के संग चला गया, कौन आराधे ईस। अब कौन सा मन, किस मन से मैं ईश्वर की प्रार्थना करूं। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, दिल तो एक ही है, वो तो कहीं और है। ठीक है, दूसरे मतलब कि यही वर्णन क्या कर रहे हैं। तो गोपियों का यहाँ पर वियोग है, यहाँ पर किसी भी तरह का उनको उत्साह नहीं है, उनको खुशी नहीं है, ना ही यहाँ पर नायक और नायिका उपस्थित है। पहली बात तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए नायक और नायिका उपस्थित है, यहाँ पर दोनों में से कोई एक अनुपस्थित है। आश्रयालंबन कौन होगा, यानी कि जिसके अंदर भाव जगे, गोपियाँ। विषयालंबन कौन होगा, किसके कारण हुआ, कृष्ण के प्रति भाव जगा। तो ये आप देख सकते हैं, यानी उसकी चेष्टा क्या है, जो आश्रय है जिसके अंदर भाव जगे उसकी क्या चेष्टा है, संचारी भाव क्या है, तो वही है शोक, ग्लानि, ठीक है, दुख, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो में से, यानी कि नायक और नायिका में से कोई एक जब हमसे दूर होता है या जिसकी हमें बहुत ज़्यादा याद आती है, उस जगह पर हम वियोग रस, श्रृंगार रस का वियोग रस यानी कि विरह। यह मथुरा कंचन की नगरी मनिक मुक्ताहल जाही, जब ही सूरत आवती व सुख की जे अगमत तन नाही। अब क्या है, कृष्ण क्या बता रहे हैं कि मथुरा की नगरी का वर्णन कर रहे हैं कि मथुरा की नगरी बहुत सुंदर है। यह मथुरा कंचन की नगरी मनिक मुक्ताहल जाही, जब ही सूरत, जब ही मुझे वहाँ की याद आती है, जे अगमत तन नाही, मतलब कि ना तो मेरे दिल को ना ही मेरे मन को, मतलब कि वहाँ की बातें भूलती ही नहीं हैं। तो किसी भी चीज़ की, यानी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की जब हमें याद आती हो जो हमारे साथ ना हो, जरूरी नहीं कि वहाँ पर नायक नायिका की ही बात हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा रस है, वियोग रस। आगे बढ़ते हैं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। फिर बात आई, पहली पंक्ति से ही समझ में आ जाता है कि किसी भी बात को याद करके बोला गया हो कि मुझे तो ब्रज मतलब बिसर ही नहीं रहा। बिसरना मतलब होता है भूलना। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर नगरी अरुदुमन की छाही, यानी कि हंस सुता होता है यमुना का पर्यायवाची। हंस सुता की सुंदर कगारी, यहाँ पर समझना है कि सुंदर कगारी, कगारी मतलब होता है नदी का किनारा। हंस सुता की सुंदर कगारी, हंस सुता की सुंदर कगारी अरुदुमन की छाही, यानी कि जो नदी के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं उनकी छाव, यमुना का किनारा, यानी कि वो बता रहे हैं कि उनको ब्रज बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, यानी कि उसका वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज का बहुत ज़्यादा याद उनको आ रही, यानी कि एक वियोग है, मिलने की बात नहीं, कोई मिलकर अंदर से खुशी नहीं हो रही, वियोग की बात है, श्रृंगार रस है। वो सुरभि वो वच्छ दोहनी, सुरभि मतलब होता है गाय का पर्यायवाची, और वच्छ दोहनी मतलब है कि जिसमें गाय का दूध लगाया जाए। तो वो गाय, वो वहाँ का मतलब कि सुबह सुबह लोगों का दूध लगाना, वो दोहनी, दोहनी मतलब आप समझते हैं गांव के होंगे। और खरिक दुहावन नाही, मतलब कि जो लोग गायों को चराने जा रहे हैं, उन चरवाहे और गायों की भीड़, यानी वो गाय, वो दूध, वो चरवाहों की भीड़, वो बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही है। ग्वाल वाल मिल करत कुलाहल नाचत गहीं गहीं वाही, मतलब कि ग्वाल वालों के साथ मिलकर हम कितनी मस्ती करते थे, वो सारी जो बातें हैं वो आज भी मेरे दिमाग में, दिल में बहुत, मतलब कि मेरे दिमाग और दिल में मतलब बिसर नहीं रही हैं, मुझे भूलने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्या है, मतलब कि किसी भी
स्थिति को, किसी भी व्यक्ति को या कुछ अपना कोई अतीत है उसको जब हम याद करके और एक वियोग यानी कि अंदर से दुख व्यक्त करें कि मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था, यानी कि क्या है, मिलना और बिछड़ना। क्या समझ में आया? संयोग रस और वियोग रस। तो श्रृंगार रस के बारे में आपको मैंने क्या क्या बताया कि जब किसी काव्य में या तो नायक या नायिका या कोई एक ऐसी परिस्थिति जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और उससे अभी आप अलग हैं, उससे मिलने की संभावना तो है लेकिन अभी उससे आप अलग हो, तो उस जगह पर आपको श्रृंगार रस ही लगाना है। क्लियर है? और जितना मैंने आपको बताया कि अगर कृष्ण और राधा या उनकी गोपियों से संबंधित पंक्तियां हों तो उनमें क्या होगा, या तो संयोग या तो वियोग। समझना है कि उनके मिलने पर कृष्ण और राधा या कृष्ण और गोपियों की खुशी की बात की गई है या उनके बिछड़ने पर उनके दुख की। उम्मीद करता हूँ श्रृंगार रस का जो पंक्तियाँ हैं, उदाहरण है, किस तरह से हमें आंसर सही करना है वो आपको समझ में आया होगा। अगला हम लोग बात करेंगे करुण रस। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करें। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं करुण रस। चलिए अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। पंक्तियाँ हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मतलब इन पंक्तियों को पढ़कर आपके अंदर कुछ ऐसा भाव कि कौन सा, या हास्य है या व्यंग्य है या करुण है या शोक है या कुछ भी ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, मतलब कि कोई ऐसा है जो अपनी सहेलियों से ये बता रही है कि वो अगर गए हैं तो मुझसे कुछ ना कुछ तो बता कर जाते। तो कह तो क्या, मतलब कहते क्या, तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा पाते, यदि वो मेरे से बता देते तो क्या मैं उनकी पथ को या उनकी रास्ते को मैं रोक लेती। यानी कि कोई ऐसा है जो छोड़कर चला गया है, जिसकी एक व्यथा है, कोई बता रहा है। आगे पढ़ते हैं। मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। एक दुख है जो अपनी एक सहेली से कोई है जो बता रही है कि मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को माना जो वो मन में लाते। यानी कि जो उनके मन में आता था मैंने हमेशा अपने जीवन का मुख्य उसी को माना है, कि जो उनके दिल में बात या जो वो कह देते वही मैंने हाँ में हाँ मिलाकर, और मैंने मुख्य उसी को माना जो वो मन में लाते, स्वयं सुसज्जित करके रण में, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के प्रण में। अब यहाँ पर बात आती है कि ये बात किसकी है भाई, कृष्ण की तो नहीं होगी। प्रियतम को प्राणों के प्रण में, और आगे पढ़ा जाए तो हम ही भेज देते रण में छात्र धर्म के नाम। छात्र यानी कि क्षत्रिय धर्म के नाम, यानी कि उनको युद्ध में हम ही भेज देते। तो ये पंक्तियां हैं कि जब सिद्धार्थ अपना घर त्याग कर जाते हैं और मतलब कि उनको दुनिया से ये मोह माया ये जितना सब कुछ छोड़कर और तपस्या के लिए सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं, तो उसके बाद उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी यशोधरा, तो जब वो उनका पता चलता है कि वो तो एक बहुत बड़े मतलब कि बाद में जब वो गौतम बुद्ध के नाम से जब प्रसिद्ध होते हैं, तो जब उनको बताया जाता है कि आपको प्राउड नहीं फील हो रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपके तो पति हैं, कुछ इस तरह से जब उनको ये बात पता चलती है, तब उन्होंने कहा कि सखी वो मुझसे कह कर जाते, यदि वो मुझे ये सब बता कर जाते, उन्होंने मुझे नहीं बताया, मुझे त्याग कर चले गए, यदि वो मुझसे कह कर जाते कि मुझे ऐसा करना है तो मैं उनको कभी नहीं रोकती। कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। वो प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या वो मेरे से बताते तो मैं उनको रोक देती। मुझको बहुत उन्होंने माना, मैं ऐसा नहीं है कि वो मुझे मानते नहीं थे, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। वो ये बता रही हैं कि अगर उन्हें जाना था या मतलब चाहे युद्ध में जाना हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कोई प्रण किया हो, इवन इतना तक प्रण कर लिया हो कि अपने प्राणों की बलि दे दूंगा युद्ध में, तो मैं क्षत्रिय धर्म के नाते रण में उनको तैयार करके भेजूंगी। मैंने मुख्य उसी को माना, मतलब मैंने सब कुछ उन्हीं को माना था, जो वो अपने मन में लाते थे वही मेरे जीवन का आधार था। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, अगर वो एक बार कहते कि मुझे ऐसा करना है, मुझे जाना है या जो भी चीज़ें हैं किसी युद्ध में या कहीं पर त्याग करके जाना है,
तो स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, मैंने उनको तुरंत तैयार करती प्रियतम को प्राणों के प्रण में, यानी अपने प्राण की आहुति देने का भी अगर वो प्रण कर लेते तब भी मैं पीछे नहीं हटती, हम ही भेज देते रण में। मतलब मैं खुद उन्हें तैयार करके एक सेकंड में, क्षण में उनको मैं युद्ध में भेज देती। छात्र धर्म के नाम, क्षत्रिय धर्म की जो परंपरा है उसको मानते हुए, मैं भी एक क्षत्रिय धर्म में हूँ, तो मैं उनको तुरंत भेज देती। हुआ न यह भी भाग्य भागा, मतलब कि मेरे भाग्य में यह भी ना हुआ कि पति घर त्याग करके जा रहे हैं और आखिरी जो क्षण है, भले ही वो सब कुछ जो भी उनका डिसीजन है, जो भी उनका निर्णय है, मैं उनके साथ रहती। हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, मतलब कि मुझे इतना तो सौभाग्य नहीं हुआ कि जब वो गए तब मुझे बता कर जाएं, मैं उनको सजाकर और घर से विदा करूं। अब मुझे किस बात का गर्व हो, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, मतलब कि जिसने मुझे अपनाया था उन्हीं ने ही त्याग दिया, अरे चले जाते, मैं खुद तैयार करके भेजती, जीवन भर कम से कम स्मरण ही रहे आते, तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं था, सखी वो मुझसे कह कर जाते। मतलब कि यहाँ पर उनकी जो पत्नी है, ठीक है, उनकी जो पत्नी है वो क्या कर रही हैं, एक पंक्तियों को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि करुण रस, यानी कि उनको शोक है, उनको दुख है इस बात का, और कभी ना मिलने वाला, ऐसा नहीं वियोग कि कभी आके वो मिलेंगे या उनसे दूरी है इसलिए, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं, वो तो उनको खो चुकी हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक शोक है। तो आप लिखिए कि इसमें इन पंक्तियों में कौन सा रस है, करुण रस, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव मैंने क्या बताया था, शोक। करुण रस का स्थायी भाव मैंने बताया था शोक। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा आश्रय आलंबन, ठीक है, आश्रय आलंबन, एक होगा क्या, विषयालंबन। समझना यह है कि आखिर आश्रय आलंबन कौन है, विषयालंबन कौन है, उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन। फिर इसके बाद अनुभाव, और इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, संचारी भाव। अब आपको समझना है कि ये क्या है। आलंबन क्या है, यहाँ पर लिखिए जिसके मन में शोक का भाव जगा हो, यानी कि जिसके मन में शोक का भाव, जिसके मन में शोक का भाव जगा हो। आलंबन क्या है, जिसके मन में शोक का भाव जगा हो, ऐसे लिख लें, जिसके मन में शोक का भाव जगा हो, ठीक है। विषयालंबन क्या है, जिस व्यक्ति के कारण, ठीक है, जिस व्यक्ति के कारण पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों में अगर मान लो कहीं पर ऐसा नाम आ जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए तो आपसे पूछा जा सकता है आश्रयालंबन क्या है, विषयालंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। वो परिस्थितियाँ जिनके कारण, यहाँ पर लिखिए वो परिस्थितियाँ, वे परिस्थितियाँ जिनके कारण। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है, जिनके कारण, जिनके कारण किसी के मन में शोक का भाव जगा हो। लिखिए वो परिस्थितियाँ जिनके कारण किसी के मन में शोक का भाव जगा हो। अब बताइए कौन कौन सी परिस्थितियाँ, हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि वियोग और करुण रस में दोनों में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर देखिए किसी की मृत्यु हो जाए, अगर आपको ऐसा लगे कि किसी की मृत्यु पर कोई शोक है, या किसी का कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की कोई दुर्घटना, या गरीबी पर कोई शोक व्यक्त करे, ठीक है। तो अगर आपको कोई मृत्यु है, गरीबी है, दुर्घटना है, इस पर अगर कोई शोक व्यक्त करे तो वो करुण रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके बाद अनुभाव, यानी कि अनुभाव मतलब क्या होता है, आश्रय की चेष्टा। यहाँ पर क्या है, आश्रय, यानी कि जिसके अंदर भाव जगा, जिसके अंदर भाव जगा उसकी चेष्टा क्या होगी, यानी उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो आश्रय की चेष्टा क्या होगी भाई, अगर कोई ऐसा किसी के साथ, तो या तो वो रोएगा, रोना, चीखना या आलाप करना, या जो भी, मतलब कि आपको समझना क्या है कि करुण रस का मतलब होता है स्थायी भाव पूछेगा तो शोक, आश्रय लंबन पूछे तो जिसके मन में शोक का भाव जगा हो, यानी किसके मन में, सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा, ठीक है, जिसके प्रति भाव जगा हो सिद्धार्थ,
वो कौन सी परिस्थितियां हैं, यानी कि मृत्यु या किसी से आजीवन बिछड़ना, यानी कि कोई भी मिलने की उम्मीद ना हो, जिस व्यक्ति से आप बिल्कुल अलग हो जाएं। अनुभाव क्या है, आश्रय की चेष्टा, यानी कि अगर मान लो कि इसके अंदर शोक का भाव जगा तो इसका क्या अनुभव होगा, क्या इसका चेष्टा यानी कि क्या प्रतिक्रिया होगी। तो या तो कोई रोएगा या चिल्लाएगा या किसी भी तरह का आलाप करना या चिल्लाना या चीखना। संचारी भाव क्या हो सकता है, संचारी भाव हो सकता है यानी कि निषाद, चिंता, निषाद, चिंता, दीनता, जड़ता, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, संचारी भाव। तो अब अगर आपसे करुण रस की बात किया जाए तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, संचारी भाव का होता है रति। मैंने आपसे बताया कि संचारी भाव कैसे पहचानेंगे, मैंने आपसे बताया कि करुण रस कैसे पहचानेंगे। करुण रस का मतलब है कि जिन पंक्तियों को पढ़कर हमें शोक का भाव हमारे अंदर जगे, किसी की दुर्घटना का वर्णन किया जाए, किसी की मृत्यु का वर्णन किया जाए, किसी की गरीबी का वर्णन किया जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पंक्ति लिखी है तो पढ़ते ही समझ में आया, सखी वे मुझसे कह कर जाते, मुझसे कह यानी कि कोई चला गया, ठीक है। और फिर जैसे ही मैंने आगे पढ़ा तो मुझे पंक्तियाँ, अब देखिए भावार्थ समझ में आना चाहिए और पंक्तियों को पढ़कर ये समझ में आना चाहिए कि पंक्तियाँ आखिर कहाँ की हैं, किसके बारे में बात की जा रही। तो हिंदी का क्या होता है, हमें उतना ज़्यादा भावार्थ निकालना या उतना ज़्यादा उन पंक्तियों को समझना या किसके बारे में बात की कही गई है ये नहीं कर पाते, इसलिए हमारे जो रस में नंबर कटते हैं उसकी मेन वजह यही होती है कि भावार्थ सही से ना निकाल पाना, ठीक है। करुण रस आप लिखें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें मिटाकर। अब हम बात करेंगे हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। और इसके बाद अगर बोला जाए कि आश्रयालंबन क्या होगा, तो जिसके मन में हास्य का भाव जगे। विषयालंबन क्या होता है, जिसके अंदर जिसके कारण। और उद्दीपन क्या होगा, वो परिस्थितियाँ जिसके कारण, या हो सकता है किसी का पहनावा यानी कि जोकर या कुछ भी ऐसा, उसके कुछ डायलॉग, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण। अनुभाव, आश्रय की चेष्टा क्या होगी, तो आश्रय की चेष्टा होगी ठहाके लगाकर हंसना या ताली बजाकर हंसना, कुछ भी ऐसा होगा। संचारी भाव क्या हो सकता है, उत्साह, हर्ष, चंचलता, चपलता, कुछ भी ऐसा। तो इसको मैं मिटाकर और कुछ एक दो पंक्तियाँ यहाँ पर आपके सामने लिखूँगा और फिर इसके बाद आप उसको नोट करके और देखेंगे कि कितना आसानी से हम कंफ्यूज भी होंगे और कुछ ऐसी पंक्तियाँ ली जाएंगी जिनको पढ़ते ही आपको समझ में ना आए कि यहाँ पर आखिर हास्य रस कहाँ छुपा है, ठीक है। मिटाता हूँ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दो पंक्तियाँ, दो एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, दो उदाहरण। पहले एक बार इनको पढ़ते हैं और मैं आपसे प्रश्न ये है कि आप बताइएगा कि कहाँ पर हास्य रस है। और यहाँ पर करुण रस नहीं, कौन सा रस है, हास्य रस, ठीक है। हास्य रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास्य, यानी कि जहाँ पर हंसना, यानी कि पढ़कर अंदर से हंसी आए तो उसे क्या बोलते हैं, हास्य रस, ठीक है। जैसे आप लोग कपिल शर्मा शो देखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और भी बहुत सारे जो कॉमेडियन जितने भी कॉमेडी करने वाले हैं उनको देखते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका किसी कॉमेडी का डायरेक्ट जो उनका डायलॉग है वो नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, कुछ इस तरह के कि बिंद के वासी उदासी तपो वृतधारी महाबिनु नारी दुखारे। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि बिंद के जितने भी वासी हैं वो सब दुखी हैं। तो जैसे ही आप दुख देखेंगे सब करुण रस में इसको लगा कर आते हैं। बस पहली ही लाइन पूछी जाती है, यही आपके एग्जाम की इतना पूछा जाता है। क्वेश्चन बस इतना रहेगा कि बिंद के वासी उदासी, जैसे ही आप उदासी देखोगे आप बोलोगे ये तो करुण रस, जो कि गलत है। बिंद के वासी उदासी तपो वृतधारी महाबिनु नारी दुखारे, यानी कि जो बिंद के वासी हैं, बिंद के पर्वतवासी, महातपोव्रतधारी, बहुत ही तपस्वी और बहुत ही त्यागी सन्यासी, जिन्होंने अपना सब घर त्याग दिया, तपस्या में बैठे हैं, एक सन्यास धारण किए हुए हैं, वो बहुत दुखी हैं। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, तप करने वाले, महाव्रत रखने वाले, बिनु नारी दुखारे, बिना नारी के वहाँ उनको बहुत दुख है। तो अब ये समझ में आता है कि भाई तपस्या करने वाला, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर, घर त्याग कर किसी बिंद पर्वत पे जाके तपस्या कर रहे हैं, वो नारी के बिना वहाँ पर उदास हैं। तो अंदर से
हंसने का मन करता है कि यार ये क्या बात हुई। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि वो अपना दुख बता रहे हैं, करुण रस नहीं है, यहाँ पर एक हंसने का भाव अंदर से आता है। फिर आगे पढ़िए, ऐसा क्यों? गौतमी ती तरी तुलसी सो कथा सुनि मुन बिंद सुखारे, यानी कि जितने भी मुनि वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं उनको इस बात की चिंता है कि इस विंध्य पर्वत में कोई नारी नहीं है, तो भैया आप तपस्या और सन्यासी अपने आप को क्यों कह रहे हो? तो ये एक हंसने जैसा भाव अंदर से आता है कि क्या बात है, यहाँ घर से सन्यासी बन के गए, पर्वत पे गए तो उनको इस बात की चिंता है कि कोई नारी ही नहीं है। फिर इसके बाद गौतम ती तरी तुलसी सो कथा मुनि सुन बिंद सुखारे, जब भगवान राम ने गौतम की पत्नी, एक होता है ना कि एक कथा आपने रामायण में सुना होगा कि पत्थर पे पैर मारे तो वो स्त्री का मतलब रूप धारण कर लिया, ठीक है, किसी को श्राप था कि तुम पत्थर बन जाओगी, तो राम के पैरों से उसको तरना था, तो जब राम ने उसको पैरों से मारा तो वो एक कन्या बनी। यह कथा सुनकर सभी मुनि बहुत खुश हुए कि काश राम हमारे विंध्य पर्वत में भी आ जाएं, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, ठीक है। हास्य का भाव देखिए, हवैत शिला सब चंद्रमुखी, मतलब हुई है शिला सब चंद्रमुखी, जितने भी इस पर्वत के पत्थर हैं सब एक चंद्रमुखी यानी कि सुंदर मुख वाली कन्या का रूप बन जाएंगे। पर से पद मंजुल कंज तिहारे, जैसे ही राम के पैर पड़ेंगे यहाँ के सभी शिला यानी कि पत्थर एक चंद्रमुखी बन जाएंगे। कीनी भली रघुनाथ जू कृपा करी जो कानन पधारे, भगवान राम ने कितनी बढ़िया कृपा की जो हमारे भी जंगल में पधारने वाले हैं। तो ये मुनियों के अंदर की जो एक बौखलाहट है, उनका उत्साह है, ये एक मतलब अंदर से उत्साह है, अंदर से एक हास्य यानी कि व्यंग की भावना लाता है कि यार एक तपस्या करने वाला जो व्रतधारी तपो वो उदास है कि पर्वत में नारी क्यों नहीं है। तो ये क्या है? हास्य रस है। अगला देखिए, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही देखी दशा हर जन मुस्कानी, आपसे ये पेपर में पूछा जाता है। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, मतलब यार कोई परेशान है, व्याकुलता है उसके अंदर और उनकी व्याकुलता को देखकर सब हंस रहे हैं। तो भैया इसका मतलब क्या है यार? कोई व्यक्ति परेशान है, उकसहि अकुलाही यानी कि व्याकुलता है किसी बात को लेकर और लोग हंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करुण रस कहूँ या हास्य रस कहूँ। तो इस बात को पहले समझते हैं कि ये बात आखिर है कहाँ की। एक राजा, एक नृप की कन्या का, एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था और नारद जी ऊपर से ये सब देख रहे थे। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मुझे एक ऐसा रूप दिया जाए कि मैं भी उस स्वयंवर में जाना चाहता हूँ, मुझे ये सन्यास और ये सब चीज़ें नहीं, मुझे अब एक गृहस्थ जीवन जीना है। तो उनको ये लगा कि इनका जन्म तो मानव जाति को एक सुधार करने के लिए हुआ है और अगर ये मोह माया में फंस गए तो फिर मतलब ही क्या है, इनका जन्म ही सृष्टि के सुधार के लिए हुआ है। तो जब वो बार बार निवेदन किए कि मुझे अपना जो रूप है वो थोड़ा सा बदल दीजिए, अच्छा रूप दीजिए ताकि मैं जाऊं और उस स्वयंवर में मेरा भी मतलब वहाँ पे स्वयंवर हो जाए, तो उनको ये लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसको बंदर का रूप दिया, मतलब उनको नारद जी को बंदर का रूप दिया। काहू न लखा सुचरित विशेखा जो स्वरूप नृप कन्या देखा, मतलब कि अब वहाँ पर जब उनको रूप मिल गया और उन्होंने कहा कि ठीक है हमने तुम्हें बना दिया है और आप जा सकते हैं। जब वो गए तो उनको ये मालूम नहीं था कि मुझे किस रूप में उन्होंने बना दिया है। जब वहाँ पर वो बैठे तो काहू न लखा सुचरित विशेखा, यानी कि जो राजा की कन्या थी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। मरकट बदन भयंकर देही, इस पूरी पंक्ति के आखिरी लाइन पूछी जाती है, उसके पहले की पंक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ कि मरकट वदन भयंकर देही, यानी कि उनका शरीर, मरकट यानी होता है बंदर का पर्यायवाची, तो मरकट वदन भयंकर देही, बंदर की तरह शरीर, इतना भयंकर शरीर। देखत हृदय क्रोध भाते ही, जैसे ही वो कन्या ने देखा, राजा की कन्या ने, राजकुमारी ने, कि ये बंदर कहाँ से आ गया। जे ही दिस नारद बैठे फूली, और नारद तो बड़े उसमें बैठे थे कि मेरा भगवान ने ऐसा रूप बनाकर भेजा है कि मेरा ही स्वयंवर होगा। तो जे ही दिस नारद बैठे फूली सो दिस ते ही न विलोकी भूली, मतलब कि उनकी तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया कि पुनि पुनि मुनि अकुलही उकसही अकुलाही देख ही दशा हर जन मुस्कानी। उनके इतनी व्याकुलता थी कि ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, उनको बार बार टेंशन, बार बार खड़े हो रहे हैं, फिर इधर उधर देख रहे हैं। तो जितने भी वहाँ पर राजा बैठे थे वो तो बंदर का रूप था, उनको मालूम ही नहीं था, तो सब उनकी तरफ देख देख के हंस रहे थे। तो आखिरकार यहाँ पर उनका जो ये उकसही अकुलाही देखकर हमें करुण रस या वियोग रस में नहीं जाना है,
हमें इस पंक्ति का पूरा मतलब होना चाहिए कि पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलानी। यहाँ पर नारद जी की बात है। नारद जी एक स्वयंवर में जाते हैं, यानी कि भगवान जिसे एक मुनि जिनका जन्म संसार की सृष्टि की बाधाओं को ख़त्म करने के लिए हुआ, वो भी गृहस्थ जीवन में आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक हास्य रस है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हास्य रस, अब यहाँ पर थोड़ा सा पंक्तियों को आपने समझा। अब बात करते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव मैंने बताया हास्य। आश्रय लंबन क्या होगा, जिसके अंदर हास्य का भाव जगे। विषयालंबन अगर पूछा जाए तो जिसके प्रति, जिसके कारण। और उद्दीपन यहाँ पर क्या है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिन परिस्थितियों के कारण हास्य का भाव जगा हो, यानी कि परिस्थितियाँ क्या हैं कि उनका जो रूप है बंदर की तरह बना दिया गया, या और भी कोई परिस्थितियाँ हो सकती हैं। अच्छा, अनुभाव क्या हो सकता है कि आश्रय की चेष्टा, यानी कि जिसके अंदर हास्य का भाव जगा उसका चेष्टा क्या होगा, वो सब लोग ताली बजा के हंसेंगे या ठहाके लगा के हंसेंगे। संचारी भाव क्या होगा, संचारी भाव होगा या तो बहुत ज़्यादा हर्ष होगा या चपलता होगी, हर्ष होगा, चपलता होगी, या उत्सुकता होगी या चंचलता होगी। ठीक है, तो रस को इस तरह से पढ़ो कि नंबर आपके पेपर में कहीं से भी कुछ भी आए, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। रस रटना नहीं है, हास्य रस, हास्य, करुण रस, शोक, वीर, ऐसा नहीं। चीज़ों को पहले तो आप इन पंक्तियों को आपने देखा और आपसे एग्जाम में ये 2 लाइन बार बार पूछी जाती हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। अब जैसे ही आपने देखा दुखारे, ये दुख और उदास, ये 2 शब्द आपको कंफ्यूज कर देंगे। या तो वियोग रस होगा या तो करुण रस होगा, जबकि आपको समझना है कि ये बात तो पूरी यहाँ से ली गई है। आपको ये कभी आपने पढ़ा ही नहीं है, इसके ऊपर की 3 पंक्तियाँ आपने पढ़ा ही नहीं है कि काहू न लखा सो चरित विशेखा। तो ये है आपका हास्य रस। अब बात करते हैं रौद्र रस की। उस काल मानो क्रोध से कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, लिखें, उस काल मारे क्रोध के, पंक्तियां मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाएं। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। ये पंक्तियां कब की हैं, समझ में आ रहा है कि कोई बहुत गुस्से में है। उस काल मारे क्रोध के, उस समय मेरा जो गुस्सा है, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा, माने हवा के बेग से पूरा समुद्र उफान में आ गया। ये बात तब की है, ये अर्जुन के गुस्से की बात की गई है, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में निहत्थे अर्जुन पे 4 लोगों ने वार करके और उनको मार दिया था। जब अर्जुन को ये बात पता चली तब उन्होंने ये कहा कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो आप लिखें रौद्र रस क्या होता है, स्थायी भाव क्रोध। यहीं पर आप लोग पंक्तियां लिखें, रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, बस चीज़ों को समझते चलें, इतना कठिन नहीं होता है रस को समझ पाना या रस के क्वेश्चन जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आंसर देना। रौद्र रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाता है क्रोध। अब इसके बाद फिर वही आश्रयालंबन लिख लीजिए, जिसके मन में क्रोध, विषयालंबन जिसके प्रति या जिसके कारण क्रोध हुआ, ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण क्रोध हुआ हो, या आश्रय की चेष्टा। यहाँ पर क्या है, अनुभाव, मतलब कि इस व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी, तो गुस्से से आंखें लाल हो जाना, गुस्से में कांपना, यही प्रतिक्रिया होगी। संचारी भाव क्या होगा, उग्रता और आवेग। संचारी भाव इसका क्या होगा, उग्रता और आवेग। ठीक है, तो ये समझ में आया, जिसके अंदर भाव जगे क्रोध का, जिसके कारण क्रोध का भाव जगे, जिस परिस्थिति के कारण क्रोध का भाव जगे, और भाव जगने के कारण इसकी क्या चेष्टा होगी, इसे अनुभाव बोला जाता है। और संचारी भाव क्या होगा, यानी कि वो कैसी प्रतिक्रिया करेगा, वो संचारी भाव, कि जो कि उसके दिल में कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति बनेगी, ये स्थायी भाव नहीं होगा। उग्रता कुछ समय के लिए आएगी, उसके अंदर जो आवेग है कुछ समय के लिए आएगा। तो पंक्तियाँ लिखिए, उदाहरण इसका लिख लीजिए कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। एक उदाहरण तो ये है। दूसरा, जब भगवान कृष्ण इसलिए दुर्योधन के पास जाते हैं कि भैया युद्ध किसी तरह टाला जाए, युद्ध ना हो।
तो दुर्योधन आदेश देता है कि इनको बांध के बंदी बना के फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि इनको बांध के रस्सी से और बंदी बना के, मतलब यहीं पर बंदी बना लिया जाए, इनको अब वापस मत जाने दो। तब श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने क्या किया? हरि ने भीषण हुंकार किया। लिखिए, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग डोले दिग्गज धरती आसमान पूरा। जब कृष्ण भगवान को ये बोला गया कि इनको बांधो, और मतलब वो गए कि भाई युद्ध ना हो, समझौता करवाने के लिए भगवान कृष्ण गए, तो दुर्योधन ने क्या किया कि उनको मतलब बोला कि इनको बांध दिया जाए। तब भगवान कृष्ण हरि ने भीषण हुंकार भरा, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग डोले दिग्गज। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान कृष्ण जब इस तरह से बोले तो यहाँ से ये पता चलता है कि अब कृष्ण भगवान गुस्से में हैं, और वो अपना, जब उनकी बात नहीं मानी गई और उन्हीं को बंदी बनाने की बात की गई, तब उन्होंने एक भीषण हुंकार भरी, अपने स्वरूप का विस्तार किया, और जैसे उन्होंने स्वरूप का विस्तार किया, धरती आसमान सब कंपन सा होने लगा। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अब अपनी रस्सी आगे बढ़ा और बांध मुझे। ठीक है, तो हाँ हाँ दुर्योधन जंजीर बढ़ा अब बांध मुझे, मतलब कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पर समझना है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं? क्रोध यानी कि रौद्र रस की। उम्मीद करता हूँ आपको रौद्र रस समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं भयानक रस। ठीक है, तो इसको मिटाकर अब बात करते हैं भयानक रस। पंक्तियों का जब तक आप भावार्थ सही से नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आपका जो रस है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और रस इतना डिफ़िकल्ट या इतना कठिन नहीं होता है, आपको बस चीज़ों को समझना है। एक एक दो दो उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं भयानक रस, यानी कि इसका अगर हम बात करें क्या, स्थायी भाव क्या होगा? भय। ठीक है, यानी कि डर, अंदर से कुछ ऐसी पंक्तियाँ जिसको पढ़कर, या जो आश्रय आलंबन है, यानी कि जो उनको अपने आँखों से देखा, उसके अंदर एक डर सा, यानी बहुत ही विशाल का, एक बहुत ही, जैसे कि अचानक अगर सांप दिख जाए तो हमारे अंदर क्या होता है? एक डर। यानी कि अगर कोई नदी का बहाव बहुत तेज़ी से है, एक बाढ़ या प्रलय, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? अक्सर हम लोग किसको? प्रकृति के भयानक रूप को। अगर आपसे कहीं पर भी प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन किन्हीं पंक्तियों में किया जाए, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? भयानक रस। ठीक है, प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन किया जाए, अक्सर जहाँ पर प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन किया जाए वहाँ पर भयानक रस होता है। और स्थायी भाव कौन सा होता है? भय। ठीक है, पंक्तियाँ लिखें, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी। ठीक है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी, फन फैलाए व्यालोसी। ठीक है, यहाँ पर व्यालों का मतलब क्या है? सांप का पर्यायवाची है। तो पंक्तियों में आपको ये समझ में आ रहा है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, यानी कि एक ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि जो पानी की लहरें हैं वो आपकी तरफ ऐसे बढ़ती हुई चली आ रही, जैसे कि कोई एक नाग अपने फन को फैलाए हुए आपकी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा हो। यानी कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, यानी कि सिंधु की लहरों का इस तरह से वर्णन किया गया है, इतना भयानक उसको दिखाया गया है कि उसको सांप के फन की उपमा दी गई है। सांप के
जो फन फैलाए, ऐसा लगता है कि वो आके और आपको डस लेगा, इस तरह से उसका एक प्रलय रूप का वर्णन किया गया है। एक और पंक्ति, एक और अजगर, एक और अजगर यानी कि एक बहुत ही खतरनाक दिखने में जो बहुत बड़ा एक विशाल का है सांप, एक और अजगर लखी एक और मृगराय, एक और अजगर लखी एक और मृगराय, ठीक है। इसका मतलब होता है शेर, ठीक है। लखी मतलब होता है देखना, तो एक और अजगर देखा और एक तरफ मृगराय यानी कि शेर। विकट बटोही बीच में, विकट बटोही बीच में परो मूर्छा खाल, ठीक है। विकट बटोही, बटोही यानी होता है राहगीर। तो क्या होता है कि एक राहगीर रास्ते से चल रहा था, एक तरफ उसने अजगर, एक बहुत ही विशाल सर्प, और दूसरी ओर उसने देखा कि शेर आ रहा है। जब उसने दोनों तरफ से देखा तो जो राहगीर है उसके कुछ भी समझ में नहीं आया, वो इतना डर गया कि वहीं पर मूर्छा यानी कि बेहोश होकर गिर गया। अगला एक और पंक्ति आप लिख सकते हैं कि हनुमान का जो लंका पर जब पहुँचे सीता को लेने, तो उस समय उन्होंने इतना तबाही वहाँ पर मचाई थी कि लोग वहाँ के डर गए थे। लंका की सेना कपि के गर्जन से काँप गई, लंका की सेना कपि के गर्जन से, मिटा दो इसको, लंका की सेना कपि के गर्जन से काँप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भाप गई। यानी कि हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। यानी कि लंका की जो जनता थी, रावण के जितने भी सैनिक थे, वो हनुमान ने जब एक गर्जन यानी कि कपि के गर्जन, कपि यानी कि इसको यहाँ पर बंदर का पर्यायवाची हनुमान के लिए, तो कपि के गर्जन से ही पूरी की पूरी जो लंका थी वो कांप गई, और उनका एक भीषण दर्शन, उनका विशाल रूप देखकर ही वहाँ के लोगों ने प्रलय को भांप लिया कि आगे जो विनाश होने वाला है वो कितना खतरनाक होगा। तो यानी कि भयानक रस की जो ये पंक्तियाँ हैं, अगर आपको ये समझ में आए कि कोई ऐसा वर्णन पंक्तियों में किया जाए जो कि अंदर से डरा देने वाला हो, यानी कि आश्रय आलंबन, जिसके अंदर किसी के प्रति डर बैठ जाए, कुछ ऐसा देखे जिससे कि डर। विषयालंबन क्या है, जिस व्यक्ति के कारण किसी के अंदर डर हो जाए। उद्दीपन क्या है, जिन परिस्थितियों के कारण डर हो जाए। अनुभाव क्या है, आश्रय की चेष्टा, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भयानक रस में आश्रय की चेष्टा क्या होगी भाई, चीखना होगा, चिल्लाना होगा, डर के मारे कांपना होगा। संचारी भाव क्या होगा, जैसे ही हम कोई ऐसा प्रलय रूप देखेंगे तो हमें चिंता होगी, आशंका होगी, डर होगा, ये सभी क्या है, संचारी भाव होंगे, ठीक है। तो आपका ये भयानक रस, उसकी कुछ उदाहरण। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जनरली आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, भयानक रस का स्थायी भाव बताएं, ठीक है। या पंक्तियाँ आपसे कोई दी गई होंगी, उनमें पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा रस है, ठीक है। अब बात करते हैं बीभत्स रस। बीभत्स रस, बीभत्स रस क्या होता है, जहाँ पर आपको जिन पंक्तियों को पढ़कर घृणा अंदर से, ठीक है, घृणा महसूस हो, उसे बोलते हैं बीभत्स रस। लिखें बीभत्स रस, स्थायी भाव घृणा, जुगुप्सा, ठीक है। कई बार जुगुप्सा लिखा मिलेगा और कई बार आपको घृणा मिलेगा। बीभत्स रस, ठीक है। स्थायी भाव क्या होता है इसका, जुगुप्सा, या इसी को बोल सकते हैं कई बार आपको घृणा, ठीक है। तो इसका आश्रयालंबन क्या होगा, आश्रयालंबन जिसके अंदर घृणा उत्पन्न हो। विषयालंबन क्या होगा,
जिस व्यक्ति के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, फिर उद्दीपन क्या होगा, किसी स्थिति या परिस्थिति के कारण घृणा उत्पन्न हो। अनुभाव क्या होगा, आश्रय की चेष्टा, यानी कि जैसे ही आपके अंदर आश्रय आलंबन, जिसके अंदर घृणा होगा उसकी चेष्टा क्या होगी, यानी कि उसके अंदर आश्रय की चेष्टा क्या होगी, यानी कि नाक मुंह सिकोड़ना या ऐसे अपना चेहरे का ऐसा एक्सप्रेशन बनाना जो कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं। जैसे कि अगर कोई ऐसा सामान है जिसकी जो सड़ जाने के बाद उसकी स्मेल बहुत बेकार सी आने लगती है, उसको अगर आप ऐसे नाक के पास लेके जाएं तो आप तुरंत क्या होगा, आप नाक मुंह सिकोड़ते हुए वहाँ से भगोगे, या बहुत ज़्यादा क्या होता है वोमिटिंग हो जाएगी, या आप उसको देखते ही क्या होगा थूकना स्टार्ट कर दोगे। तो आश्रय की चेष्टा क्या होती है, आपने उसको देखा। फिर इसके बाद उद्दीपन आपने देखा, अनुभाव देखा, संचारी भाव मैंने बताया कि क्या होगा। अब जैसे कि इसकी उदाहरण, जहाँ तहाँ मांस मज्जा रचिर लख परत बगारे, मतलब कि जहाँ तहाँ, जैसे कि क्या होता है कई बार ऐसा वर्णन किया जाए कि कोई ऐसा जानवर है जो मांस को नोच रहा है, या कोई ऐसा जानवर है जो किसी मरे हुए प्राणी की आँखों को बाहर निकाल कर खा रहा है। कुछ इस तरह का जब वर्णन हो जिसको आपको देखकर या अंदर से महसूस करके एक घृणा या जुगुप्सा की भावना अंदर आए, उसे हम लोग कहते हैं विभत्स रस। ठीक है। जिन जिन छिटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ रत्नारे, यानी कि चारों तरफ क्या है, उसके हड्डी फैली हुई हैं, जानवर आते हैं उसकी मांस को या उसकी खाल को खींच खींच कर खा रहे हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो किसी की आंखें निकाल, मतलब इस तरह का वर्णन आप उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे, किसी प्रीवियस ईयर पेपर में देखें, या बहुत सारी चीज़ें कि पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर आपको ऐसा समझ में आए कि रक्त मांस हड्डी, इसका कहीं पर जैसे ही अगर आपको देखा जाए तो कोई ऐसा जानवर है जो डेड बॉडी है और पड़ा हुआ है, और कुत्ते कौआ ये सभी उसका क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो देखकर अंदर से घृणा होती है। या किसी ऐसे का वर्णन किया जाए कि कोई वस्तु सड़ गई हो और उसका पंक्तियों में वर्णन किया जाए, उसकी जो बदबू है या उससे आने वाली जो स्मेल है उसका वर्णन किया जाए, तो यहाँ पर समझ में आता है कि ये कौन से रस की बात की जा रही है, विभत्स यानी कि घृणा रस। अगला है वीर रस। ठीक है, अगला है वीर रस। वीर रस के कवियों को आप सभी बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, वीर रस के कवियों को बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, जहाँ पर मन में ऐसी पंक्तियाँ जिनको सुनकर हमारे मन में वीरता का भाव उत्पन्न हो, देशभक्ति की बात कही जाए, यानी कि जैसे जितने भी शहीद हुए, उन शहीदों की जब गुणगान या 15 अगस्त या 26 जनवरी में उनसे जो उनकी वीरता की कहानी सुनाई जाए, या उन्होंने जो किया उसका एक उदाहरण दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक उत्साह या वीरता का भाव पैदा होता है कि ऐसे वीर जवान हुए जो कि अपने प्राणों की आहुति दे दिया, और हमें भी उनके पद चिन्हों पर कुछ चलने का प्रयास करना चाहिए, और इसी वजह से हम लोग उनका बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो जहाँ पर आपको वीर रस की बात की जाए, ठीक है, तो जहाँ पर आपको क्या लगे, देशभक्ति की फीलिंग आए, जिन पंक्तियों को पढ़कर आपको देशभक्ति की फीलिंग आए, या उन पंक्तियों को पढ़ के मन में किसी भी तरह का आपके अंदर एक वीरता का भाव पैदा हो, देशभक्ति का भाव पैदा हो या वीरता का भाव पैदा हो। अगर इसकी हम बात करें तो स्थायी भाव इसका क्या होता है, उत्साह। पूछा जा सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। आश्रय लंबन आप लिख सकते हैं, जिसके मन में उत्साह या जिसके मन में उत्साह उत्पन्न हो। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए भगत सिंह के बारे में कुछ पंक्तियाँ पढ़ी, या मैंने कहा कुछ ऐसी पंक्तियाँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो जिसके अंदर वीरता का भाव पैदा हुआ, जिसके अंदर देशभक्ति का भाव पैदा हुआ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रय लंबन। यानी कि जिसके अंदर वीरता का या देशभक्ति का
या उत्साह उत्पन्न हुआ उसे बोलते हैं आश्रयालंबन। जिस व्यक्ति के कारण कोई ऐसे भाव, मान लीजिए हमने भगत सिंह के बारे में कुछ पंक्तियां पढ़ी और मेरे अंदर उनकी पंक्तियां पढ़ते ही एक अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा उत्साह, तो वो क्या होगा, विषय बनेंगे, यानी कि उनकी वजह से, तो उसे हम लोग बोलेंगे विषयालंबन। विषयालंबन यहाँ पर जिसके कारण मेरे मन में एक उत्साह का भाव पैदा हुआ हो, आश्रयालंबन विषयालंबन। उद्दीपन क्या होगा, जिस स्थिति के कारण, यानी अगर वो युद्ध में लड़ते हुए तो उस युद्ध का अगर वर्णन किया गया कि किस तरह से उन्होंने लड़ाई किया, किस तरह से जंग में डटे रहे, उस परिस्थिति का वर्णन अगर किया जाए तो वो क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। और आश्रय की चेष्टा, जैसे ही वो पंक्तियां आप पढ़ेंगे, जैसे ही आपने उन पंक्तियों को पढ़ा तो आपकी जो अंदर से एनर्जी है, आप तुरंत नारे लगाने लगते हैं, हुंकार भरने लगते हैं, दहाड़ मारने लगते हैं, बहुत मतलब एक अलग सी ऊर्जा और एक अलग सा जोश आ जाता है आपका अंदर से। मन मतलब ऐसा होता है कि आपके अंदर एक वीरता का भाव, आप किसी से मतलब कि जैसे अगर देशभक्ति की बात आए और आपके अंदर ऐसी पंक्तियां बोलकर पूरी तरह आपके अंदर ऊर्जा भर दिया जाए और फिर आपको बॉर्डर में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, तो आप पीछे कदम नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि आपके अंदर एक वीरता का भाव यानी कि उत्साह, उसे ही बोलते हैं वीर रस। आश्रय की चेष्टा मैंने बताया। और अगर बोला जाए संचारी भाव, संचारी भाव क्या होगा, संचारी भाव मुझे पढ़कर बहुत ज़्यादा हर्ष होगा, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा, बहुत ज़्यादा उत्साह होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को पढ़कर बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है, उत्सुकता होगी, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। तो आपका संचारी भाव ये सभी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पंक्तियाँ, तो पंक्तियाँ आप लिखें, मैं बोल रहा हूँ। झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े थे झाला पर, झाला को राणा जान फिर टूट पड़े मुगल झाला पर। झाला को राणा जान फिर टूट पड़े मुगल झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। देखिए, अब इन पंक्तियों में आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पहले तो कहानी जाननी होगी कि आखिर ये पंक्तियाँ ली कहाँ से गई हैं। तो महाराणा प्रताप जब तक चेतक था इस पार, ऐसा आपने पढ़ा है, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। तो एक बहुत ही महान योद्धा, आपने महाराणा प्रताप की जो कहानी या उनके बारे में पढ़ा होगा, तो उनका एक जो सेनापति था झाला, तो क्या होता है कि जब राणा प्रताप को उनको ऐसा लगता है, उनके सेनापति को, राणा प्रताप के सेनापति को ऐसा लगता है कि अब हम कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और सामने वाला जो विपक्षी है यानी कि जो हमारा दुश्मन है, उसके जो सैनिक हैं वो हमसे या राजा को मार सकते हैं या हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज आप ऐसा करिए कि आपका जो मुकुट है वो मुझे दीजिए, मैं पहनता हूँ, और सामने वाले को ये तो नहीं पता ना कि मतलब वो मुकुट देखेंगे कि यही राजा है और इतना पास तो आकर मुझे पहले देखेंगे नहीं, तो ये लोग मुझे मारेंगे लेकिन आप बच जाएंगे, तो अभी राज्य संभाल सकते हैं और फिर से सैनिकों को एक अच्छा मार्गदर्शन देकर मतलब फिर से एक नए उत्साह के साथ आप युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ही इस युद्ध में मारे गए तो फिर कोई मतलब नहीं है, हमारा या हमारे राज्य का अस्तित्व तो मिट जाएगा। तो झाला ने जब ये कहा कि आप अपना मुकुट मुझे दीजिए, इन लोगों को एक होता है ना कि धोखा देना, कि मतलब उनको लगेगा कि राजा यही है, राणा यही है, इसको मार देते हैं, तो मतलब महाराज मुझे मारा जाएगा, मतलब मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे तो फिर से चीज़ें सही हो जाएंगी। तो झाला को राणा जान फिर टूट पड़े मुगल झाला पर, यानी कि मुगलों ने जब राणा से युद्ध कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि ये तो राणा प्रताप ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुकुट से पहचान लगाई, और झाला पर वो टूट पड़े।
मिट गया वीर जैसे मिटता, लेकिन उसको ये नहीं लगा कि मैं राजा को बचा तो लिया, मैं अपनी जान बचाऊं, राजा को क्यों बचाऊं। यानी कि मिट गया वीर, वो लड़ते लड़ते आखिरी सांस तक मिट गया, जैसे कि कोई परवाना दीपक ज्वाला पर अपने आप को झोंक दे कि जलती हुई लौ पर अपने आप को। उसे मालूम था कि यहाँ पर हार होनी है, राजा मारा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज आप सामने मत आइए, मुझे जाने दीजिए। तो ये पंक्तियां हैं वीर रस की, कि यानी कि एक सेनापति के बारे में जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो यहाँ से ये समझ में हमारे अंदर एक जोश आता है कि एक वफादार, कैसा एक वफादार राजा के प्रति उनका सेनापति पहले हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि पंक्तियाँ आपने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ी होगी कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इस तरह की जो आपने पंक्तियाँ पढ़ी हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, ये सभी क्या हैं? आप जैसे ही इन पंक्तियों को पढ़ते हैं आपके अंदर एक अलग सा जोश, एक देशभक्ति, जैसे मैंने कल की पंक्तियाँ बताई कि इंच इंच कट आया है पर ओढ़ तिरंगा लाया है। यानी कि आप जैसे ही पढ़ते हो इन पंक्तियों को, आपके अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है कि कोई एक देश के लिए भले ही टुकड़ों टुकड़ों में उसको सिपाही, मतलब कि किसी आतंकवादी हमले में या कहीं पर मारा गया है, शहीद हो गया है, लेकिन गर्व महसूस होता है कि तिरंगे में आया है। ठीक है, कफन एक तिरंगा उसको नसीब हुआ है। तो ऐसे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो एक उत्साह, हमारे अंदर जो एक ऊर्जा और हमारे अंदर जो एक वीरता का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वीर रस। और जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाए, कुछ भी ना समझ में आ जाए, बात ये आए कि देशभक्ति की बात हो रही है और पढ़कर मेरे अंदर एक वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो आप बोलना वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीर रस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें तो आपके सामने अद्भुत रस, जिसका मतलब होता है कि आपको कोई पंक्तियाँ पढ़ के बहुत आश्चर्य या बहुत ही विस्मय की स्थिति में आप आ जाते हैं। जैसे कि राग है कि रूप है, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है। मतलब कि आपको यही नहीं पता चल रहा कि आखिर है क्या, आप आश्चर्य में हैं। राग है कि रूप है, आप किसी को जैसे देखते हैं। ठीक है, हेडिंग मतलब यहाँ पर आप लिखिए स्थायी भाव उसका अद्भुत रस। अद्भुत रस और स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय और आश्चर्य। विस्मय और आश्चर्य। पूछा जाता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताओगे विस्मय या आश्चर्य। या आश्रयालंबन क्या होगा? जिसके अंदर आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो। विषयालंबन क्या होगा? जिस व्यक्ति के कारण हमारे अंदर कोई आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो, या कोई ऐसी परिस्थितियाँ जिसकी वजह से मेरे अंदर कोई आश्चर्य की भावना। जैसे कि मैंने कहा राग है कि रूप है, रस है कि जस है। आपने किसी को देखा, समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं राग कहूँ या रूप कहूँ, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है। ठीक है, इसे मैं अपने प्राण कहूँ या इसकी खूबसूरती को मैं किस तरह से, चाहे प्राण कह दूँ या मैं कहूँ कि तुम बहुत प्यारे हो। तो मतलब आश्चर्य की स्थिति में कि इसको मैं क्या, कौन सी उपमा दूँ, किस नाम से इसको मैं बुलाऊँ, मैं खुद विस्मय में हूँ। किसी को देखकर मेरे अंदर एक आश्चर्य की भावना आ जाए। ऐसी पंक्तियाँ जहाँ पर भी मिलें, आपको वहाँ पर क्या बोलना है कि अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय और आश्चर्य होगा। अब बात करते हैं, अगला आपका क्या है? शांत रस। देखिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जितने 8-9 रस हैं, 11 रस हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए। पंक्तियों की या उदाहरण की कोई सीमा नहीं है। वो आपको जितने उदाहरण मिलें आप उनको पढ़ें, उनका अर्थ समझें और इसके बाद आप उनको इसके साथ रखते जाएं कि वीर रस क्या होता है, अद्भुत रस क्या होता है, जुगुप्सा कहाँ पर होता है, श्रृंगार रस क्या होता है, रौद्र रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है, शांत रस क्या होता है, वात्सल्य रस क्या होता है, किसका इस विषय कृति है, किसका क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें आपके अंदर पंक्तियों को पढ़कर ही आएगा।
ठीक है, लेकिन आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि 3 × 5 कितना होता है 15। अब आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि 6 × 7 भी बताऊंगा, तो ऐसे करते हुए तो मैं तो अनंत तक जाऊंगा, तब भी मल्टीप्लिकेशन नहीं खत्म कर सकता। मतलब कि आपको मैंने एक तरीका बताया कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको आंसर करना है। बाकी आप बोलें कि एक एक पंक्तियों में ही काम हो रहा है तो 1000 भी बताऊंगा तब भी कोई मतलब नहीं है। आप जितने उदाहरण, जितनी किताबें, जितने प्रीवियस ईयर पेपर, जितने प्रैक्टिस सेट, आप उनको पढ़ें, रस के क्वेश्चन को देखें, फिर आप समझ में आएगा। कुछ मेहनत आप करेंगे, कुछ मैं, तब होगा। ठीक है, मैंने कहा आपके सामने अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है शांत रस से। अब शांत रस क्या होता है? निर्वेद। शांत रस, ठीक है, शांत रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। हिंट मैं दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी पंक्ति में, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको किसी भी पंक्ति में, किसी भी किन्हीं पंक्तियों में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, एक लाइन में आप लिख लें कि अगर आपको प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि जब कोई मनुष्य, एक दो बातें हैं उनको लिख लीजिए, यही आपको आंसर देने में हेल्प करेंगी। जब कोई मनुष्य संसार को त्याग कर वैराग्य की भावना को अपना लेता है, जब कोई मनुष्य संसार को त्याग कर वैराग्य की भावना को अपना लेता है, तब वहाँ पर जिन पंक्तियों में आपको इस बात का एहसास हो कि कोई संसारिक जो मोह माया है उसको त्याग कर एक संन्यास जीवन या वैराग्य की जीवन की ओर चला गया है, वहाँ पर क्या होता है? शांत रस। दूसरा, जहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, यानी कि आपके चारों तरफ का जो सौंदर्य है जब उसका वर्णन किया गया हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है? शांत रस, या आप बोल सकते हैं निर्वेद या वैराग्य। निर्वेद या वैराग्य। अब समझ में आया? आपको रटना कुछ भी नहीं है। क्या मैंने बताया कि पंक्तियों में अगर आपको समझ में आ जाए पढ़ते ही कि यहाँ पर किसी के संन्यास की भावना उत्पन्न हो रही, कि कोई संन्यास, सब कुछ त्याग कर एक संन्यास जीवन, शांत रस होगा। दूसरा, किसी एक प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, किसी जैसे नदी का, पहाड़ का, या फिर कुछ भी, तो वहाँ पर क्या होगा? शांत रस होगा। तो आश्रयालंबन क्या है? जिसके मन में, जिस व्यक्ति के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो उसे बोला जाएगा आश्रयालंबन। फिर इसके बाद विषयालंबन, जिस व्यक्ति की वजह से, देखिए विषयालंबन कभी भी निर्जीव नहीं हो सकता, और ज़रूरी नहीं है कि हर पंक्ति में विषयालंबन हो, जरूरी नहीं है कि हर पंक्ति में विषयालंबन हो, जरूरी नहीं कि हर पंक्ति में उद्दीपन हो। ठीक है, मैंने कहा कि जिस व्यक्ति की वजह से किसी के अंदर एक भाव उत्पन्न हो, किसका? वैराग्य का, वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि विषयालंबन। उद्दीपन क्या होगा? जिस व्यक्ति को, उद्दीपन मतलब कि आपको अगर ईश्वर का ज्ञान हो जाए, प्रकृति के सौंदर्य की बात की जाए, या किसी भी ऐसे मतलब कि जहाँ पर आपको ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा लगे कि किसी को मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, या किसी प्रकृति के सौंदर्य को। उद्दीपन की मतलब कि ऐसी स्थितियाँ, उद्दीपन मतलब ऐसी परिस्थिति जिसके कारण ये भाव जगता हो। तो ऐसी परिस्थिति कब होगी? जब कोई वैराग्य होगा, उसे ईश्वरी मतलब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया, या किसी सौंदर्य में बहुत अपने आप को लीन कर लिया, यानी कि किसी वातावरण के माहौल में उसको बहुत अच्छा लगने लगा, तो उस सौंदर्य की जो व्याख्या या जो वर्णन किया गया है वो शांत रस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आश्रय की चेष्टा, जिसके अंदर ये शांत रस उत्पन्न होगा, उसकी चेष्टा क्या क्या होगी? तो संसार के भौतिक वस्तुओं और सुखों को त्यागने की चेष्टा। लिखते चलें, संसार के भौतिक वस्तुओं और संसार के भौतिक वस्तुओं को त्यागने की चेष्टा उसके अंतर्गत, उसके मन में आ जाएगी। और प्राकृत सौंदर्य में खो जाना। दो बातें, आश्रय की जो चेष्टा होगी वो क्या होगी? प्राकृत सौंदर्य में खो जाना, और इस वास्तविकता के जीवन को त्यागना। ठीक है, अब संचारी भाव क्या हो सकता है? संचारी भाव एक ग्लानि, धृति, क्षमा, यानी कि ये स्थिति कब उत्पन्न होगी?
ये स्थिति तब उत्पन्न होगी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज़्यादा, उसके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, तब तो फिर कोई व्यक्ति मतलब मोक्ष की तरफ, या बोला जाए तो जब बुढ़ापा आता है किसी व्यक्ति का, वो अपनी पूरी ज़िंदगी 50-60 साल की उम्र में जब उसका शरीर काम करना या उसके शरीर में वो ऊर्जा नहीं होती, तब उसको एक ग्लानि उत्पन्न होती है कि मतलब तब फिर वो प्रकृति के सौंदर्य में लीन हो जाता है, या उसे ईश्वर का, आपने देखा होगा 65-70 साल जब किसी व्यक्ति की एज हो जाती है तो उसे प्रकृति का सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, हमेशा वो अपने आप को ईश्वर की भक्ति में ही लीन रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक शांत रस होता है। ठीक है, तो देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी मेरी यशोधरा। ये किसने कहा था? सिद्धार्थ ने, कि जब वो निकलते हैं बाहर, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो जब वो बाहर निकलते हैं, एक दुखी महिला, एक बूढ़ा व्यक्ति एक डेड बॉडी लेकर जा रहे थे, तो जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो देखी मैंने आज जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। उदाहरण लिखें, देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा मतलब कि मैंने आज बुढ़ापा देखा है, और उनको अब इस बात की चिंता सताने लगी, देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या, हो जाएगी क्या, हो जाएगी क्या, हो जाएगी क्या ऐसी मेरी यशोधरा, ऐसी मेरी यशोधरा। तो ये आपको क्या है कि यानी कि आपको जो ये सांसारिक, तो उनको इस बात की चिंता सताने लगती है कि ये जो बुढ़ापा है, आज जिस सौंदर्य के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का सौंदर्य या किसी व्यक्ति को ऐसा मतलब एक खूबसूरती, तो जब उनको ये पता चलता है कि ये बुढ़ापा तो सभी को आना है, तो उनको एक चिंता सताने लगती है कि क्या मेरी यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएंगी। जब उनको लगता है हाँ, तब फिर उनको ये एहसास होता है कि ये जीवन में तो कुछ है ही नहीं, एक ना एक दिन सभी को यहाँ से जाना है। तो जब कुछ है ही नहीं तो वो क्या करते हैं, इसीलिए वो पूरा अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर और निकल पड़ते हैं ज्ञान प्राप्ति में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ शांत रस आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शांत रस के बाद हमने क्या, जो आपका श्रृंगार रस का ही उदाहरण है, वात्सल्य रस और भक्ति रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, उसके बारे में बात करते हैं कि वात्सल्य रस क्या होता है। यानी कि माँ और बच्चे का, अपने एक नन्हे से बच्चे का जो एक प्रेम या उल्लास, उसे बोलते हैं उत्साह, क्या बोलता मैंने उसका, भक्ति रस। भक्ति रस का मतलब कि जब ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति किसी की जो श्रद्धा है या किसी का जो आस्था है, वहाँ पर होता है भक्ति रस। और वात्सल्य रस क्या होता है, जब एक माँ और बेटे के बीच जो एक प्रेम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वात्सल्य रस। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि वात्सल्य रस और भक्ति रस क्या है। चलिए, आपकी जो आखिरी दो रस बचे हुए हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। देखिए, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि बहुत स्पीड से या बहुत कम कंटेंट में, देखिए सिलेक्शन होता है, आपका तरीका आपको आना चाहिए, भंडार नहीं होना चाहिए। मतलब मैथ्स के अगर 10 कॉन्सेप्ट एक टॉपिक में है तो 10 के 10 क्वेश्चन में वो आने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000 क्वेश्चन जब आपको दिए जाएं तभी मज़ा आएगा। हमारी यही कमी होती है, जब तक मोटी बुक हाथ में ना आए ना, और मोटा नोट्स कोई भी किसी टीचर का, तब तक ये फील नहीं आता कि सिलेक्शन हो जाएगा। कमियां हमारी ये हैं। बात करते हैं भक्ति रस इस विषयक रति। यानी कि भक्ति रस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि जिन पंक्तियों में गुरु व ईश्वर के प्रति, जिन पंक्तियों में गुरु व ईश्वर के प्रति प्रेम भाव या श्रद्धा दिखाई जाए, यानी कि आपका गुरु है या ईश्वर है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जहाँ पर गुरु के या ईश्वर के प्रति जिन पंक्तियों में प्रेम या श्रद्धा दिखाया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा रस है, तो आप बोलेंगे भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, इस विषयक रति। कई बार पेपर में डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाता है कि भक्ति रस में स्थायी भाव कौन सा है, तो इस विषयक रति।
अब देखिए, आश्रयालंबन कौन हो सकता है? भक्त हो सकता है, यानी कि किसी के अंदर भक्ति की भावना पैदा होगी, वो भक्त हो सकता है, या किसी ईश्वर के बारे में कोई पाठक हो सकता है जो पढ़ रहा है, या कोई भजन कीर्तन सुनने वाला श्रोता हो सकता है। यानी कि पाठक, श्रोता हो सकता है, या कोई भक्त हो सकता है। विषयालंबन क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति के कारण ये भावना हमारे अंदर उत्पन्न हुई हो। अब मैं बात करूं उद्दीपन। भक्ति रस में आपको जब जब कोई भी रस पढ़ना तो आप सबसे पहले लिखना इसका आश्रयालंबन क्या होगा, ऐसे आपको बनाना है। आश्रयालंबन, विषयालंबन क्या होगा, उद्दीपन क्या होगा, अनुभाव क्या होगा, संचारी भाव क्या होगा। इसके बाद आपको आगे उदाहरण करना है। ये आपको हर रस में ऐसे बनाना पड़ेगा। तो उद्दीपन क्या होगा? वो परिस्थितियाँ जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के अंदर या आश्रयालंबन, जो व्यक्ति जिसे हमने आश्रयालंबन बोला, ऐसी परिस्थितियां क्या हो सकती हैं कि किसी के अंदर एक भक्ति की भावना जागृत हो जाए। या तो कह सकते हैं किसी संत का वचन, या किसी भी कोई बहुत खूबसूरत सा या बहुत अच्छा सा भजन हम सुन रहे हैं, या हो सकता है किसी का ज्ञान, कोई आकर हमें ज्ञान देकर चला जाए कि ऐसे होता है, यहाँ इसकी पूजा करोगे तो एक बार में ये निकल जाएगा, ये पेपर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या है, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं कहीं ना कहीं हम लोग एक स्वार्थ भावना से, ठीक है, कि मेरा ये काम हो जाए, मैं इसलिए पूजा करता हूँ। तो क्या है कि किसी संत की वाणी या किसी का कोई ऐसा अच्छा सा भजन जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर अब आपका ये होता है कि भाई आपके अंदर भक्ति भावना तो आई, लेकिन आपकी चेष्टा क्या होगी। देखिए, रस तब समझ में आएगा जब आप इन चीज़ों को, इन बिंदुओं पर उस पर आप ढूंढना स्टार्ट करोगे। आश्रयालंबन कौन है, विषयालंबन कौन है, उद्दीपन क्या हो रहा है, मतलब किस वजह से ऐसा कौन सा यहाँ पर जो भाव है उत्पन्न हो रहा है। फिर इसके बाद मैंने आपसे बताया कि अनुभाव मतलब कि आश्रय की चेष्टा। अब आपको पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो आश्रयालंबन है उसके अंदर कैसी भावना उत्पन्न हो रही। तो आप बोलोगे कि भाई वो ध्यान लगाकर बैठा है, या माला जपना स्टार्ट कर दिया, या भजन करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर वीर रस तो नहीं होगा। अगर आप वीर रस की पंक्तियाँ हैं और पढ़कर ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति माला लेकर जप रहा है, आपको ये समझ में आया कि माला जपने का कहीं पर जिक्र कर दिया गया, भजन गाने का कहीं पर जिक्र कर दिया गया, तो वीर रस तो आप बोल ही नहीं सकते। वीर रस में तो क्या है, भाला उठाएगा, युद्ध के लिए निकलेगा, इतना अंदर से उसके ऊर्जा आएगी। तो मतलब कि मैंने ये जो बोला ना कि आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, ये आपको रस पहचानने में काम आते हैं। ये मैं बार बार इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बस मज़ा आ रहा है, कॉपी भरना चाहिए, इसलिए आपको मान लीजिए पंक्ति नहीं समझ में आई, पर ये तो समझ में आया कि भाई अनुभाव यानी कि आश्रय की चेष्टा, जिसके अंदर ये भाव जगा है, वो कर क्या रहा है। तो वहाँ से पता चलेगा कि यार ये तो माला जपना स्टार्ट कर दिया, भक्ति भावना। तो ये क्या है, भक्ति रस है। रति कौन सी होगी, इस विषयक, यानी कि ईश्वर के बारे में उसके अंदर एक भावना, इस विषयक रति। पंक्तियों की अगर बात किए तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, एक अपने मन की बात कर रहा कोई जो कवि है, वो ये बोल रहा है कि जो मेरा मन है उसको कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ पक्षी पुनि जहाज को आवे। यानी कि अगर समुद्र में कोई पक्षी जहाज के ऊपर बैठा है, ठीक है, वो कितना भी उड़कर जाएगा तो बैठने की जगह कहीं ना कहीं चारों तरफ उसको जहाज ही मिलेगा। मतलब कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम समुद्र में चारों तरफ पानी पानी है, बीच में एक जहाज है, हम उससे बाहर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, अगर तैर के थोड़ा सा फिर आते हैं तो जहाज में ही बैठेंगे, और कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। जैसे उड़ पक्षी पुनि जहाज को आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। यानी कि कृष्ण को छोड़कर मूर्ख किसी और देव को ध्यान लगा रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महात्म मतलब मूर्ख। उसके कहने का मतलब है कि जैसे कि मैं कृष्ण भगवान को इतना ज़्यादा मानता हूँ कि जैसे कि समुद्र में एक पक्षी जहाज से उड़कर फिर उसी जहाज में बैठेगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो कमल नयन को छाड़ी महात्म मतलब मूर्ख, और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मत कूप खुदाए। यानी कि गंगा जैसी पावन नदी जिसके पास से बहती हो वो मूर्ख कुआं खुदवाए, तो उससे बड़ा और मूर्ख क्या हो सकता है। यानी भगवान को एक भक्ति भावना है कि जिसके अंदर, या जो भगवान को मानता है, कृष्ण भगवान को, या यहाँ पर क्या है, कृष्ण भगवान के बारे में बात की गई है कि कोई और कैसा है कि जो और भगवान को मानता है उसे उसने मूर्ख कहा है।
और जो उनको छोड़कर कहीं और जाता है या सांसारिक मोह माया में जाता है तो ये कहा जाता है कि परम गंग को छाड़, यानी कि गंगा जैसी पवित्र नदी को छोड़कर और कुआं खुदवाने में मूर्खता कर रहा है। तो यानी कि ये क्या है, भक्ति रस। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका अगला जो है आखिरी 11वां है, ये 10वां है, कौन सा, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी कि संतान विषयक रति। एक माँ या पिता अपने संतान से जिन पंक्तियों में ये समझ में आए कि अपने बच्चे से प्यार लाड दुलार कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, वात्सल्य रस से। वात्सल्य रस श्रृंगार रस का ही एक हिस्सा है। तो इसको देखकर किसी भी लिखें, यहाँ पर एक लाइन लिखें, वात्सल्य रस क्या होता है कि किसी भी बच्चे को देखकर, ज़रूरी नहीं है कि वो माँ ही हो सकता है किसी का बच्चा हो, और देखकर हमारे अंदर उसके प्रति एक ममता जाग जाए, यानी कि एक लगाव, एक अपनत्व। किसी बालक या बच्चे को देखकर ममता उत्पन्न हो जाना, उसे हम लोग वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो उनके दही खाने की या जो चंचलता थी, हर व्यक्ति उससे क्या था, मोहित हो जाता था अपनी ओर, वो मतलब उनके प्रति एक ममता उत्पन्न हो जाती थी। स्थायी भाव क्या होता है, संतान विषयक रति। अगर पूछा जाए कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव, तो संतान विषयक रति। ठीक है, आश्रय लंबन माता पिता हो सकते हैं, कोई कवि हो सकता है, कोई श्रोता हो सकता है। मतलब कि किसके अंदर ये भाव जगेगा, तो माता पिता या उसके बच्चे के रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई ऐसा होगा जो उस पंक्तियों को पढ़ रहा है, यानी कि बच्चे के बारे में जो पंक्तियां हैं, तो पाठक भी हो सकता है, कोई है जो सुन रहा है, यानी कि कृष्ण से संबंधित जब भजन या जब कृष्ण का जन्म होता है, उस किसी भी नाटक में या किसी भी ऐसे पात्र के माध्यम से जब उसको आपके सामने चित्रित किया जाए, तो उस समय आपके अंदर एक जो अंदर से जो रस उत्पन्न होगा या जो आपको एक भाव उत्पन्न होगा, वो कौन सा होगा, वात्सल्य रस होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं विषयालंबन। क्या होगा, बालक जिसे देखकर या जिसके बारे में सुनकर हमारे अंदर ममता उत्पन्न हो जाए, वो क्या होगा, विषयालंबन। यानी कि विषय क्या होगा, आश्रयालंबन, विषयालंबन। उद्दीपन क्या होगा, जिन परिस्थितियों की वजह से, जैसे कि कृष्ण का, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उनका एक परिस्थिति थी, वो दही खाना, और जो उनकी एक चंचलता थी, दही मक्खन चुरा कर खाना, वो परिस्थिति क्या करती थी, आश्रय के अंदर एक भाव उत्पन्न करती थी। ठीक है, अनुभव क्या होता है, जब जैसे ही आप देखेंगे कि आपके अंदर, आश्रय के अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ, किसी बच्चे को देखकर उसके अंदर ममता उत्पन्न हुई, तो तुरंत क्या करेगा, बच्चे को तुरंत गोद लेगा, या बच्चे के जैसे तुतलाकर, यानी कि तोतली भाषा, जैसे कि बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं तो उसकी भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो हम लोग अक्सर उसकी टोन में बोलते हैं, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस। जैसे कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मही दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। इन पंक्तियों को जैसे ही पढ़ेंगे तो हमारे अंदर कृष्ण भगवान की एक चंचलता सामने आती है कि कितना छोटा, मतलब वो कितने छोटे हैं। जब माँ उनको दूध पिलाती है तो मना करते हैं, और जब मना करते हैं तो माँ कहती है कि भैया की देखो, बलदाऊ भैया की कितनी मोटी चोटी हो गई है, क्योंकि वो दूध पीते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस उत्साह से कि मेरी भी चोटी बलदाऊ भैया की तरह होगी, और वो दूध पीना स्टार्ट करते हैं। जब काफ़ी लंबा समय हो जाता है, समय ज़्यादा हो जाता है, तब वो माँ से पूछते हैं कि कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, पर आज भी वो छोटी है। तो यहाँ पर क्या है, वात्सल्य रस है। आगे बात करते हैं, जसोदा हरि पालन झुलावे, यानी कि जसोदा जो कृष्ण हैं उनके पालने को झुलाती है, गाती है, दुलारती है, या बच्चे को बहुत मतलब गोद में लेके उछालती है। वो सारी पंक्तियों का यहाँ पर उनका उस दृश्य का वर्णन किया गया है। तो आपको समझ में आया वात्सल्य रस, आपको समझ में आया भक्ति रस, आपको और भी जितने रस हैं उनके बारे में जो बातें थी, यानी कि उनका आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, संचारी भाव और अनुभव, ये 4 बातें जो होती हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम रस का परिचय या रस को पहचानने का काम करते हैं। अब आपके सामने जितनी भी पंक्तियाँ हों, जितने भी उदाहरण हों, आप उनको रख कर कोशिश कर सकते हैं, और आप अपने एग्ज़ाम में, उम्मीद करता हूं कि रस से तो कोई भी क्वेश्चन आपसे आएगा, तो रस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे छूट कर नहीं जाएगा। बाकी ठीक है, आप इसी तरह से हिंदी का जो कंटेंट है कंप्लीट करते रहें, और उम्मीद करता हूं कि हिंदी में जो आपका ड्रीम 70 में 70 नंबर लाना, वो अवश्य पूरा होगा। ठीक है, धन्यवाद।